बिहार मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 12 फरवरी को बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल में 13 फरवरी को दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं 14 से 15 फरवरी को पटना सहित दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य, उत्तर पूर्व व उत्तर मध्य भागों में हल्की बारिश के आसार हैं। शनिवार को दक्षिण बिहार में कुछ जगहों पर शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। इसके अलावे नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय में बारिश की आशंका जताई गई है। बारिश होने पर इन जिलों में शीतलहर की स्थिति बनेगी और कनकनी बढ़ जाने से लोगों को फिर से ठंड का एहसास होगा। 3 दिनों बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के आसार है। शुक्रवार को अधिसंख्य भागों के न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आते ही 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। वहीं अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी से दोपहर में गर्मी का एहसास हुआ। शुक्रवार को पटना व आसपास में सर्द हवा से सुबह शाम कनकनी रही। दिन में धूप निकलने के बाद लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। शुक्रवार को पटना का न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री दर्ज किया गया। 4.8 डिग्री के साथ गया शहर में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। बिहार से अब ठंड की विदाई शुरू हो गई है। राज्य में पछुआ हवा की रफ्तार अब धीरे धीरे थमने लगी है। 9 फरवरी की सुबह 8:30 बजे से 10 फरवरी की सुबह तक दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी रहने के बाद अब तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है। हवा का रुख भी बदलने वाला है। आने वाले दिनों में पछुआ की जगह पूर्वा हवा का बहाव होगा। नतीजन आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान बारिश जैसी स्थिति बनने वाली है। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। राजधानी सहित राज्य में 11 फरवरी से हवा के रुख में बदलाव के आसार हैं। पछुआ की जगह पूर्वा हवा चलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी। अब राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगले 3 दिनों में 3 से 4 सी की वृद्धि का पूर्वानुमान है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इस दौरान 12 से 14 फरवरी के बीच बिहार के कुछ जिलों में बारिश के आसार हैं। आज यानी 10 फरवरी को बिहार का मौसम शुष्क रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। सुबह के समय दक्षिण बिहार के 1 या 2 स्थानों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी रही, लेकिन दिन में धूप निकलने से मौसम सुहाना है। कई दिनों से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही, लेकिन अब गिरावट की जगह बढ़ोतरी होने वाली है। आज दिन का तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, वहीं रात का तापमान 0.8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवा का रुख बदलेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। 9 फरवरी को रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान एक बार फिर से 1 अंक में आ गया है। इस दिन फारबिसगंज, मुजफ्फरपुर, सुपौल और छपरा को छोड़ सभी जिलों का तापमान 10 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। 9 फरवरी को सबसे कम न्यूनतम तापमान गया में 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान फारबिसगंज में 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन की बात करें तो सभी जिलों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस मधुबनी में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस मुजफ्फरपुर में दर्ज किया गया। बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में मौसम फिर से बदलने वाला है। पटना समेत राज्य के कई जिलों में 2 दिनों बाद यानी 12 फरवरी से बारिश के आसार बन रहे हैं। कि अपडेट के मुताबिक पटना सिटी में 10 फरवरी को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहने वाला है। वहीं अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। IMD के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अगले हफ्ते से पटना में बादल बरसेंगे और साथ ही न्यूनतम तापमान में बढ़त देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो रविवार यानी 11 फरवरी को न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं रविवार को पटना में आसमान साफ रहेगा। 12 फरवरी को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहेगा।
हालांकि 13 फरवरी से पटना के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। 13 फरवरी यानी बारिश से बारिश होने की संभावना है। IMD के अनुसार राज्य में 13 फरवरी से 15 फरवरी तक बारिश के आसार हैं। साथ ही तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो 13 फरवरी को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। 14 फरवरी को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहेगा। 15 फरवरी को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। उत्तर बिहार के जिलों में सर्द पछिया बयार के तेज झोंकों के कारण ठंड की विदाई नहीं हो पा रही है। दिन में धूप निकलने के बाद भी सूर्य के तेवर नरम पड़ जा रहे हैं। इस बीच राहत भरी खबर है कि मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में ठंड से राहत मिलने की संभावना जताई है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार अब ठंड से धीरे धीरे निजात मिलने की संभावना दिख रही है। शुक्रवार को सुबह से ही धूप निकली। इस बीच अधिकतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, जो सामान्य से 3.1 डिग्री कम रहा। बसंत पंचमी से ठीक पहले 2 से 13 फरवरी को पटना, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, इसके अलावा दक्षिण मध्य भागों के गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद के 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह भी सामान्य से 4.8 डिग्री कम बताया गया है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के वरीय मौसम विज्ञानी डॉ. सत्तार ने बताया कि उत्तर बिहार के जिलों में अगले 5 दिनों तक हल्के बादल देखे जा सकते हैं। इस अवधि में 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछिया हवा चलने की संभावना है। इससे धूप रहने के बावजूद लोगों को हल्की गुलाबी ठंड महसूस होगी। मौसम विज्ञानी के अनुसार अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान 22 से 24 और न्यूनतम तापमान 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85 से 90 तथा दोपहर में 60 से 70% रहेगी। मौसम विज्ञानी डॉ. सत्तार ने कहा कि गर्मा मौसम की सब्जियों के लिए अगर खेतों में तैयारी हो चुकी है तो किसान बुआई शुरू कर सकते हैं। जिनके खेत तैयार नहीं हो पाए हैं वैसे किसान तैयारी जल्दी करें। गर्मा मौसम की सब्जियों के लिए विज्ञानी ने मौसम को अनुकूल बताया है। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद की मात्रा पूरे खेत में अच्छी प्रकार बिखेर कर मिला दें। कजरा, कटुआ, पिल्लू से होने वाले नुकसान से बचाव हेतु खेत की जुताई में क्लोरपायरिफास 20 EC दवा का 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से 20 से 30 किलो बालू में मिलाकर व्यवहार करें। सब्जियों में निकाई गुड़ाई एवं आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। शुष्क मौसम की संभावना को देखते हुए किसान हल्दी एवं ओल की तैयार फसलों की खुदाई प्राथमिकता से कर सकते हैं। इस समय लहसुन व अगात बोई गई प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट का प्रकोप अधिक होने संभावना रहती है, इसलिए निगरानी आवश्यक है।